थोड़ा गलती हो गई थी, मुझसे ही हुई, ठीक, सिस्टम पे हो गई थी। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर हियर, ऑल ऑफ यू आर हियर, जस्ट शेयर द स्क्रीन। थोड़ा गलती हो गई थी, ठीक। साक्षी एंड साक्षी एंड साक्षी विश्वकर्मा एंड साक्षी मिश्रा एडमिट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गलती हो गई थी, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक। ऑल क्लियर, आई एम कमिंग, ठीक। ओके, लेट्स अगेन स्टार्ट, आई विल स्टार्ट नाउ। ओके, हाँ, ठीक। आई होप दैट यू आर सीइंग द स्क्रीन। यहां बात ये हो रही थी, ओके, I think all of you here. Again, I share the screen. Okay. Again, I share the screen. ठीक, जस्ट वेट, ये नेट स्पीड है, इस पे हम आप कुछ नहीं कर सकते। ये स्वैप फंक्शन है, ठीक। यहाँ पे पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, ठीक। और पॉइंटर के यूज के साथ हम वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे। थोड़ा जल्दी मैं कर रहा हूं, ठीक। यहां देखो दो वैल्यूज ली हुई है, यम इज इक्वल टू 25, एन इज इक्वल टू 100, यम इज इक्वल टू 25 एंड एन इज इक्वल टू 100। ओके, लेट्स सी, पहली लाइन में यम और यन की जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनको प्रिंट कर रहे हैं। यम की वैल्यू 25 रहेगी और यन की 100। फिर उसके बाद हम यहाँ स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ऑन दिस लाइन। स्वैप एड्रेस ऑफ यम कामा एड्रेस ऑफ यन, एड्रेस ऑफ यम कामा एड्रेस ऑफ यन। बट व्हाट वी कैन डू, इसके बाद यहाँ पे यम और यन को प्रिंट कर दिया जा रहा है। ध्यान से देखो, %d यम की जो वैल्यू रहेगी और यन की जो वैल्यू रहेगी। देन यहाँ मेन क्लोज हो गया है, ठीक। यहाँ पे हम फंक्शन बॉडी का यूज कर रहे हैं। फंक्शन बॉडी में क्या है, ठीक। फंक्शन बॉडी में यहाँ वाइड स्वैप नाम का फंक्शन बनाया है, जो वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर थे पॉइंटर, उन्हीं पॉइंटर को डिक्लेयर किया है। एक नया इंटीजर लिया है टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू ए पॉइंटर, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू टेम्प, जैसे हम पहले स्वैप के प्रोग्राम में करते थे वैल्यू इंटरचेंज में, उसी पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंटर का यूज है, केवल पॉइंटर यानी एड्रेस का यूज है। तो इसको हम कहेंगे कॉल बाय रेफरेंस। हियर विल बी यूजिंग द रेफरेंस ऑफ पॉइंटर्स, कॉल बाय रेफरेंस यानी पॉइंटर। यहां यम और यन कुछ नहीं यूज किया जा रहा है, देख ले, आप लोग देख रहे हैं, ठीक। जस्ट रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल या रेफरेंस ऑफ पॉइंटर। तो दिस इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। ये प्रोग्राम आपके पास होगा, उसमें जो मैंने नोट्स दिया अभी, ठीक। यहां हम केवल समझा रहे थे। अब जब इसका आउटपुट आएगा, ठीक, पहली लाइन में यम इज 25, यन इज 100, एम इज 100, यहां इंटरचेंज है, यन इज 25। यू विल सी, ठीक, ये फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, ठीक। फंक्शन में ये दो पॉइंटर है, रेड लाइन पे आपको दिख रहा है। वाइड मेन में वेरिएबल्स की वैल्यू है, ठीक। यम इज इक्वल टू
25, n 100 और इसे प्रिंट किया जा रहा है दूसरे स्टेप में। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, स्वयं स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और जब स्वैप फंक्शन कॉल हो रहा है तो वैल्यूज को यहाँ प्रिंट किया जा रहा है। यानी आफ्टर फंक्शन कॉल यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू इंटरचेंज। अब चाहे गेट ch लगा देना या रिटर्न 0, ठीक, आप लोग जानते हैं उतना। नेक्स्ट यहाँ फंक्शन की बॉडी को कॉल किया जा रहा है, फंक्शन बॉडी। ठीक, फंक्शन बॉडी यानी फंक्शन कैसे बनाया गया है। ठीक, यू विल सी वही वेरिएबल यहाँ यूज किए गए, कर्ली ब्रेसेस, एक नया टेम्प वेरिएबल, क्योंकि वैल्यू को इंटरचेंज करना है। तो टेम्प इक्वल टू ए पॉइंटर। अब जब ए की वैल्यू टेम्प में चली गई तो ए इज इक्वल टू, क्योंकि ए खाली है पॉइंटर, ए इज इक्वल टू बी। और जब बी की वैल्यू ए में आ गई, बी खाली है, तो बी इज इक्वल टू टेम्प। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। ठीक, यहां पूरी थ्योरी ये आपके पास है ही, मैं इसे रन नहीं करा रहा हूं, आप लोग रन कराइएगा, मुझे बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन विद एरे पैरामीटर्स, फंक्शन विद एरे, ये तो सिंपल था, फंक्शन विद एरे। नेक्स्ट है फंक्शन विद एरे, एरे के साथ, यानी एरे वेरिएबल लेंगे, ठीक, और पॉइंटर का यूज करके एरे को उसमें इंसर्ट कराएंगे। जस्ट सी, ठीक, इन सी वी कैन नॉट पास एन एरे बाय वैल्यू टू ए फंक्शन। इन सी वी कैन नॉट पास an array by value to a function when array name is a pointer, so we just pass an array name to a function, which means pass a pointer to the array। array name को पास करते हैं, कैसे देखो यहाँ पे, just wait, not stop share, okay, just stop, I'm doing something, yes, यहां ध्यान दो। ठीक, यहां एक फंक्शन लिया गया है, ये कोई एरे नहीं है, एक फंक्शन का नाम है इंटीजर ऐड एरे। एक पॉइंटर इंटीजर ए लिया गया है और इंटीजर नम एलिमेंट्स, ये कोई पॉइंटर नहीं है, सिंपल वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल। ठीक, अब यहां क्या किया गया कि इंटीजर टैब एक 5 साइज का एरे लिया गया। ठीक, उसमें ये वैल्यूज है 100, 220, 37, 16 एंड 98। ओके, ठीक, ये एरे में वैल्यूज डाली गई है, टोटल सम इज। ठीक, अब यहां लाइट गई है, कोई बात नहीं, अब यहां पे ऐड एरे, ऐड एरे, ऐड एरे क्या है, फंक्शन का नाम, ध्यान दो ऊपर डिक्लेयर है, यहां पे आप लोग विशेष ध्यान देना। ऐड एरे यानी फंक्शन को कॉल किया गया है, फंक्शन नेम, सॉरी फंक्शन नेम को पास किया गया है, किसमें, एरे में। यहां टैब 5 है, ऐड एरे टैब 5 दे दिया गया। ओके, 5 एलिमेंट्स, देयर आर 5 एलिमेंट्स, इसलिए 5 है। ठीक, अगर 10 एलिमेंट होते तो एरे का नाम जितने एलिमेंट है। ठीक, ओके, अब यहां पे मेन बंद हो गया है, वाइड मेन, यहां गेट ch लगा सकते हैं, रिटर्न। ठीक, नेक्स्ट यहां क्या किया गया है, फंक्शन बॉडी को बनाया गया है। ठीक, फंक्शन बॉडी में क्या है, यहां इंटीजर पॉइंटर ऊपर लिया ही गया था, इंटीजर साइज। ठीक, इंटीजर एक नया लिया गया है टोटल, और के इज इक्वल टू, के इज लेस देन साइज,
के प्लस प्लस। ये क्यों चल रहा है या ये लूप क्यों चलाया जा रहा है? ठीक, कितना तक चलेगा? साइज, ध्यान दो, साइज यहां दिया गया है, साइज, साइज ध्यान आप दे रहे हैं, ये साइज आज इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, नेट के साथ प्रॉब्लम है। ठीक, इसलिए मेरे ख्याल से फिर से आप लोग कनेक्ट हो गए होंगे। ठीक, नेट बहुत स्लो है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, बीच में लाइट भी आ जा रही है। ठीक, अगेन जस्ट you will see the screen, all of you। ठीक, प्रोग्राम आपके पास होगा, नोट्स में पड़ा है, जो नोट्स मैंने लिंक पे शेयर किए हैं। ठीक, यहां पे जरूर ध्यान देना। ठीक, ठीक, यहां पे क्या कर रहे हैं, मैं यहां पे था लूप पे, k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन साइज। ठीक, व्हाट इज साइज? साइज में कितने एलिमेंट्स हैं वो पास हो रहा है, एरे के एलिमेंट्स। और टोटल, टोटल में एरे में जो भी वैल्यूज है उनको जोड़ के शो किया जाएगा। तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस पॉइंटर के एलिमेंट्स पी के, इट इज इक्वल इक्विवेलेंट टू, ठीक, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस पॉइंटर एंड इंक्रीमेंट द पॉइंटर। ये मैंने आपको आगे बताया था, ठीक, प्रीवियस प्रोग्राम्स में। ठीक, और यहाँ रिटर्न टोटल कर दिया जा रहा है, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ फिर से ध्यान से देखो, टोटल तो आ गया है, वही चीज। फर्स्ट स्टेप में हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन को जब डिक्लेयर कर रहे हैं एरे की वैल्यूज पास करने के लिए, तो एक पॉइंटर लिया है ए टाइप का, और दूसरा लिया है कि इंटीजर, इसमें कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी, और नम एलिमेंट्स जो लिया है, एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे, कुछ भी यहां भी ले सकते हैं, ई बी सी ए। ठीक, सॉरी मैं कीबोर्ड कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ठीक, पढ़ाते पढ़ाते। ठीक, यहाँ एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हम डिक्लेयर करते हैं। फिर क्या होता है, प्रोग्राम में एक एरे लिया 5 साइज का, हम 10, 15, 20, 25 जितना होगा उतने साइज का ले सकते हैं, उतनी वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे यहाँ फिक्स वैल्यू भी डाली जा सकती है, प्लस अगर आप स्कैन एफ लगा के जितना चाहे उतनी वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। ठीक, एरे में एक और लूप चलेगा बस। ठीक, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे फिक्स वैल्यूज है। ठीक, फिक्स वैल्यू डाल दी गई है। देन प्रिंट द टोटल सम ऑफ, ठीक, ऐड, अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है ऐड एरे, और उसके बाद ये ऐड एरे फंक्शन है, और यहाँ जो टैब यानी एरे का नाम है उसको रखा गया है कितने एलिमेंट्स हैं फंक्शन कॉल के समय। ठीक, देन यहाँ वाइड मेन क्लोज हो जाएगा, यानी प्रोग्राम का ये पार्ट क्लोज हुआ। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि इस फंक्शन की बॉडी को बनाना है। इस फंक्शन बॉडी में एक पॉइंटर रहेगा, दूसरा एरे के एलिमेंट्स की साइज। यहाँ दो वेरिएबल और है, एक टोटल निकालने के लिए कि एरे में जो भी वैल्यूज है उनको जोड़ के टोटल में शो कर दे, और दूसरा लूप चलाने के लिए, क्योंकि हमें हर एलिमेंट से वैल्यू लेनी है, इसलिए लूप की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक, अब यहाँ पे k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन साइज। साइज में जो वैल्यू यहाँ 5 डाली गई है वो यहाँ पे आ जाएगी,
और k प्लस प्लस। नेक्स्ट लाइन टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस पॉइंटर टू लूप, ठीक, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया है लूप के साथ। तो जितनी बार लूप चलेगा जो भी वैल्यू है, पहली वैल्यू 100, ठीक, फिर दूसरी आई 100 प्लस 220, फिर हो गया 320 प्लस 37, यानी 320 प्लस 37, ठीक, कितना हुआ 357, 357 प्लस 16, 57 10 67 6 73, यानी 373 प्लस 98, इस तरह से जोड़ के 471, ठीक, ये शो हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे पूरा डिफाइन भी किया गया है, ठीक। ये दूसरा स्टेप था। पहले स्टेप में केवल सिंपल पॉइंटर के थ्रू दो वेरिएबल की वैल्यू को इंटरचेंज किया गया था पहले टॉपिक में। दूसरे में हम एरे को फंक्शन पॉइंटर के साथ कैसे यूज करते हैं, ये है। तीसरा है कि फंक्शन रिटर्न एन एरे, फंक्शन रिटर्न एन एरे, ठीक। यहां पे थोड़ा सा चेंज है, ठीक। फंक्शन दैट रिटर्न, फंक्शन यहां रिटर्न ए पॉइंटर टू एन एरे। क्या हुआ, किसी को प्रॉब्लम? जस्ट स्टॉप द शेयर एंड कमिंग टू द चैट बॉक्स। कोई नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? लगातार बोलते बोलते सांस रुक जाती है, ठीक। ओके, आप लोगों का दूसरा टॉपिक कौन सा था? सी के अलावा एक और पढ़ाना होगा मुझे। ओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चलो कल उसको भी शुरू करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरेटिकल है, कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, सी में थोड़ा बहुत आती है, ठीक। ये मैंने आज लगभग सभी को इनविटेशन भेजा था मेल पे, लेकिन पार्टिसिपेंट 13 या 14 दिख रहे हैं, ठीक। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड YRN है? एनी आंसर? कठिन तो है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो नेक्स्ट, मैंने प्रोग्राम भी काफी बनाए हैं इस पे इस बीच, ठीक। अच्छा, ये ग्राफिक्स का है, आपके पहले क्लास चल रही थी, ठीक। यहाँ इसलिए नहीं रन करा रहे हैं कि टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक, और ये सारे प्रोग्राम बाकायदा रन कराए हुए हैं, ठीक। ये फंक्शन टू एरे, ठीक, तीसरा तरीका है। यहां ध्यान दो, ठीक, यहां एक फंक्शन को ही, यहां फंक्शन है, ये चीज फंक्शन, सॉरी ये लाइन फंक्शन है, जस्ट टेकिंग द नोट, ठीक, स्पॉटलाइट। दिस इज ए फंक्शन इंटीजर एस्ट्रिक बिल्ड एरे, दिख रहा है आप लोगों को? बिल्ड अंडरस्कोर एरे, कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक। यहां एरे को ही पॉइंटर टाइप में डिक्लेयर किया गया है, ठीक। एरे को ही पॉइंटर टाइप में डिक्लेयर किया गया है, ध्यान से देखो, एरे को ही पॉइंटर टाइप में, ठीक। और जब हम यहां इस फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए, यानी फंक्शन, सॉरी गलती हो गई, फंक्शन को ही पॉइंटर टाइप में, ठीक। और यहां पे एक पॉइंटर लिया ए, ठीक, ए इज इक्वल टू बिल्ड एरे, यानी पॉइंटर के अंदर फंक्शन को पास करा दिया गया, ठीक। गेट फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक, गेट फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। यहां एक ध्यान से देख रहे हो आप लोग कि के पड़ा हुआ है,
लेकिन के कहीं डिक्लेयर नहीं है, के कहीं डिक्लेयर नहीं है। आपको डिक्लेयर दिख रहा है? नहीं। फॉर के इज इक्वल टू 0, के इज लेस देन 5, के प्लस प्लस और के को प्रिंट करा दिया गया है ए के साथ। बट जब हम फंक्शन बॉडी में आते हैं, एट दिस पॉइंट बिल्ड एरे, ठीक, यहां स्टैटिक इंटीजर, आप लोगों को क्लास में बताया है ऑटो स्टैटिक एक्सटर्न वेरिएबल्स, कुछ याद आया? पीछे फर्स्ट सेमेस्टर में जाओ, ठीक, ऑटो स्टैटिक एक्सटर्न ये बताया हुआ है, कॉपी तो नहीं रखे होगे तुम लोग, ठीक। तो यहां पे ध्यान दो, इंटीजर टैब स्टैटिक एक एरे लिया है, उसमें वैल्यू डाल दी है और जस्ट रिटर्न करा दे रहे हैं इस फंक्शन में। रिटर्न कराने के बाद क्या होगा, ये वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, चाहे यहाँ 1 2 3 4 5 डालें या 10 20 30 40 50, क्योंकि यहाँ फंक्शन ही पॉइंटर टाइप डिक्लेयर है, ठीक, फंक्शन ही पॉइंटर टाइप डिक्लेयर है। अगर ये अंडरस्टैंड करना हुआ तो कैसे करोगे? देखो ये स्क्रीन सामने आ रही है, देयर विल बी 2 स्टेप, A and B and again return to the A, ठीक, व्हाट इज द A, ठीक, टाइम थोड़ा कम है बट व्हाट इज द A, ठीक, A क्या है? A, B define a declare function which return an array, ये लाइन ध्यान से देखना आप लोग, B define, ठीक, B define, just take the pencil, यहां है B define and declare a function which returns an array address containing an integer value and did not take any arguments। आर्गुमेंट्स का मतलब क्या हुआ, ठीक, डिड नॉट टेक एनी आर्गुमेंट्स, मतलब कि फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, कोई भी पैरामीटर डिक्लेयर नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने बताया था कि बिना पैरामीटर के भी फंक्शन होते हैं, यू नो, ठीक, विद आर्गुमेंट, बिना, विदाउट आर्गुमेंट। यहां फंक्शन के अंदर कोई भी आर्गुमेंट डिक्लेयर नहीं है, ठीक, जस्ट एक फंक्शन डिक्लेयर है, दैट इज पॉइंटर टाइप। बी डिफाइन एंड डिक्लेयर ए फंक्शन विच रिटर्न्स एन एरे, ठीक, एड्रेस कंटेनिंग एन इंटीजर वैल्यू एंड डिड नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, ठीक, कोई आर्गुमेंट डिक्लेयर नहीं है, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, ठीक, सेकेंड स्टेप, माउस दिक्कत कर दे रहा है, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ठीक, बी डिक्लेयर एन इंटीजर पॉइंटर विच रिसीव कंप्लीट एरे, ठीक, बेल आ रही है मतलब कि टाइम खत्म हो रहा है। दूसरे में हमने ये इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया है, ठीक, जो रिसीव करेगा कंप्लीट एरे को, यानी ये जो फंक्शन टाइप है ए में आके स्टोर हो जा रहा है। थर्ड स्टेप, ठीक, यहां पे लूप चला के वैल्यू को पास प्रिंट कर दिया जा रहा है, ठीक। फिर अगेन ए स्टेप में एरे में वैल्यूज डाली जा रही हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट यहां कुछ पॉइंट है, ठीक, फंक्शन पॉइंटर बाय, ये तो आप लोगों के पास गया है, ठीक,
you have to remember that the parenthesis around function name, क्या कह रहा है कि यहाँ पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, फंक्शन है, इससे पता चलता है कि ये फंक्शन है। ठीक, ओके, पैरेंथेसिस लगे हुए हैं यानी ब्रैकेट्स। नेक्स्ट एक टाइप और मैंने डिक्लेयर किया था, शायद रहने दो टेक्स्ट के लिए। ठीक, चलो इसको कल पढ़ा देते हैं, आज आप लोगों को काफी ज्यादा हो गया। ठीक, फंक्शन पॉइंटर क्या होते हैं ये नोट्स में आपके पास है। वी नो बाय द डिफाइंड पॉइंटर पॉइंट टू एन एड्रेस इन मेमोरी लोकेशन, दे कैन आल्सो पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ कोड as in function memory. A pointer to function is declared with the asterisk. The general statement of declare, ये जैसे declare return type function name arguments, return type function name arguments. Just stop the sharing. ठीक है, एक मिनट रिलैक्स। आई थिंक ये सारे नोट्स आपको शेयर है, मेरे गूगल ड्राइव पे पड़े हुए हैं। ठीक, ओके, इसमें जितने भी प्रोग्राम हैं आपके पास नोट्स में, इसको रन करा लीजिएगा। फंक्शन पॉइंटर एक और बचा हुआ है, टेक्स्ट इसका कैरेक्टर, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक, व्हाट इज द टाइमिंग, 1 मिनट 26 सेकेंड है। ठीक, नहीं 2 मिनट है। लेट्स अगेन थोड़ा सा आपको समझाता हूं। ठीक, इस प्रोग्राम में आते हैं। ठीक, जल्दी में यहां क्या यूज किया जा रहा है? ठीक, जस्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, फंक्शन का यूज। ठीक, यहां कोई भी हाई नाम का फंक्शन बना हुआ है, इंटीजर टाइम्स डिक्लेयर है, यानी इंटीजर में टाइम्स कुछ भी डिक्लेयर, कितने टाइम्स ये प्रिंट करेगा। ठीक, वाइड फंक्शन पॉइंटर यहां दे दिया है, रिटर्न टू फंक्शन, जितने बार यहां पे अगर हम 3 दे रहे हैं यानी फंक्शन 3 बार कॉल हो रहा है, अगर 5 देंगे 5 बार कॉल होगा, उतने टाइम्स तक लूप चल के ये हाई जो पास किया गया है इस फंक्शन में उसे प्रिंट कर देगा। ठीक, जो लिखा हुआ है यानी फंक्शन का नेम वो उठा के प्रिंट, सॉरी फंक्शन नेम नहीं, ये प्रिंटफ में जो टेक्स्ट दिया गया है, ठीक, कुछ भी दे सकते हैं, हाय अपना नाम RRPG, वो उठा के प्रिंट कर देगा। ठीक, ओके, ये आपके पास नोट्स में पड़ा हुआ है। ठीक, स्टॉप शेयरिंग, इन ये सारे प्रोग्राम को आप बना लीजिएगा। ठीक, और थ्योरी जरूर नोट्स में दे दीजिएगा, इसलिए मैंने PDF बनाया है। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। गो टू द चैट बॉक्स, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है किसी का? So end the meeting because time has gone. अंजलि पांडे is talking. क्या बात है?